चलो भाई, तो जो और जैसा हमेशा की तरह आप पीछे देख रहे हैं बिल्कुल वही बात होगा। नो बकवास। ओवरऑल निःशुल्क बैच का तीसरा क्लास है ये, और नाउन का दूसरा क्लास है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्क्वायर डाइस में। मैं हूं सुमित, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पास्ट 9 years एट बोरिंग रोड पटना। पिछले क्लास में हम लोग नाउन शुरू कर लिए थे और हमने देखा था कि नाउन को 5 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। काउंटिंग के बेसिस पे काउंटेबल अनकाउंटेबल मिला था, वो समाप्त हो गया था। आज पढ़ना है हमें कैटेगरी के बेसिस पे, जहां आपको 5 तरह का नाउन मिलेगा। कौन कौन? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट। इन ऊपर के तीन को, प्रॉपर को, कॉमन को, कलेक्टिव को काउंटेबल में पढ़ा जाता है, मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट को अनकाउंटेबल में पढ़ा जाता है। बहरहाल हमारा पहला टॉपिक क्या है? प्रॉपर नाउन। तो सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। तो प्रॉपर नाउन आप जैसे ही देख रहे हैं, इसमें दो चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, एक प्रॉपर और दूसरा नाउन। राइट। नाउन का मतलब नाम, ये आप पहले से जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। एक नया वर्ड क्या मिला आपको? प्रॉपर। तो अगर आप प्रॉपर का मतलब समझ जाएंगे तो जाहिर है कि आप प्रॉपर नाउन के बारे में भी समझ जाएंगे। तो प्रॉपर का मतलब क्या होता है? प्रॉपर का बेसिक मतलब होता है खास, स्पेशल, विशेष। यही होता है ना। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? खास, स्पेशल, विशेष। राइट। तो हो चुका है डेफिनेशन आपके सामने कि वैसा नाम जो क्या हो? खास हो, आम नहीं हो, कॉमन नहीं हो, बल्कि स्पेशल हो, विशेष हो, उसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे आप समझिए, मान लीजिए मैंने कहा इंडिया। क्या बोल रहे हैं हम? इंडिया। तो अब आप सोच के देखिए, इंडिया सारे देशों का नाम है कि किसी खास का? जाहिर तौर पे आप कहेंगे खास का। तो क्योंकि ये खास है इसलिए प्रॉपर, और नाम है एक देश का इसलिए नाउन। दोनों है इसलिए प्रॉपर नाउन। जैसे मेरा नाम सुमित। अब बताइए आप, सुमित जो है वो सारे शिक्षकों का नाम थी किसी खास का? जाहिर तौर पे किसी खास का। तो क्योंकि किसी खास का नाम है इसलिए प्रॉपर, और नाम है ये जो आपको यहाँ सामने खड़ा होकर इंग्लिश पढ़ा रहा है एक शिक्षक, उसका नाम है इसलिए नाउन। दोनों है तो प्रॉपर नाउन। ताजमहल। राइट। ताजमहल क्या है भाई? सारे मॉन्यूमेंट का नाम है किसी खास का? जाहिर तौर पे किसी खास स्मारक का नाम है। तो खास है इसलिए प्रॉपर, और नाम है इसलिए नाउन। दोनों है तो प्रॉपर नाउन। गंगा। गंगा भी क्या है भाई? सारी नदियों को गंगा कहते हैं क्या आप? नहीं, किसी खास को कहते हैं जहां मोक्ष मिलता है हिंदू धर्म के हिसाब से। तो वो क्या है भाई? खास है इसलिए प्रॉपर, और नाम है इसलिए नाउन। दोनों है तो प्रॉपर नाउन। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन, कि वैसा नाम जो खास हो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये डेफिनेशन का बात था, ये एग्जाम्पल का बात था। अब इंपॉर्टेंट ये है कि सर हम इसे क्यों पढ़ें, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एग्जाम में यहां से सवाल किस तरीके से आएंगे। तो आइए एक एक करके इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं। पढ़ने का तरीका मेरे हिसाब से ये होता है, TIQ। मेरे हिसाब से, ऐसा नहीं कि मैंने किसी किताब में पढ़ा या कुछ है, मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे पहले बात T फॉर थियरी की होनी चाहिए, फिर I फॉर इलस्ट्रेशन की होनी चाहिए, उदाहरण दें आप, और फिर क्वेश्चन भी देखें कि उस पार्ट से रेलेवेंट क्वेश्चंस एग्जाम में क्या आ रहे हैं। तो हमने अभी क्या देखा? हमने देखा प्रॉपर नाउन का थियरी, इसमें भी डेफिनेशन देखा। अब इसमें भी देखेंगे इसके यूजेस क्या क्या हैं, क्या क्या थियरीज यहां से रिलेटेड होते हैं जो एग्जाम में आते हैं। देखिए एक एक करके सारे थियरीज को। सबसे पहला ये कि द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन, the first letter of a proper noun will always be capital. The first letter of a proper noun will always be capital. पूरे इंग्लिश में इकलौता प्रॉपर नाउन ही ऐसा है जिसको ये इजाजत है कि वो सेंटेंस में कहीं पे भी आए, शुरू में आए, बीच में आए, अथवा आखिर में आए, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा।
जैसे आप आमतौर पे सेंटेंस कोई भी शुरू करते हैं तो कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं ना, लेकिन सेंटेंस के बीच में आ जाए, एंड में आ जाए, फिर भी पहला लेटर कैपिटल रखे, ये इकलौता अधिकार सिर्फ प्रॉपर नाउन को है। तो ध्यान रखेंगे, प्रॉपर नाउन को पहचानने का सबसे आसान और इजीएस्ट वे क्या हो गया, अगर वो बीच में और आखिर में है तब शुरू में तो कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि शुरू में किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल ही होता है। तो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन, नहीं, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन इन अ सेंटेंस। समझ लीजिएगा आप, सेंटेंस में कहीं पे भी आए। अब एक पल के लिए आपको क्या लग रहा होगा, क्या बकवास चीज पढ़ा रहे हैं यार, ये तो हम लोग जानते हैं बचपन से। बकवास नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बकवास करने के लिए वक्त नहीं है, इससे भी इंपॉर्टेंट काम मेरे पास और हैं। अगर हम ये पॉइंट पढ़ा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो इसका मतलब होगा, इसलिए आप इसको ध्यान देंगे और गौर फरमाएंगे। जैसे देखो क्या होगा, अभी कुछ क्वेश्चन कराएंगे, हम बोले ना अभी तो थियरी हो रहा है, अभी इलस्ट्रेट करेंगे एग्जाम्पल से, फिर क्वेश्चन भी करवाएंगे। जैसे देखो, नॉर्मली अगर हम आपसे पूछें कि बोय, तो इज या आर, फटाक से आप बोलेंगे इज। अगर हम बोले बोएज, तो आप फटाक से बोलेंगे आर। आप ऐसा करेंगे, जाहिर तौर पे करेंगे। अगर हम बोले आपसे पेन, इज या आर, तो आप बोलेंगे इज। अगर मैं कहूँ पेन्स, तो आप कहेंगे आर। इसी तरीके से अगर हम कह पढ़े आपसे स्टेट, तो इज या आर, आप बोलेंगे इज। अब हम बोले यूनाइटेड स्टेट्स, इज या आर, तो बहुत सारे बच्चे जो फ्रेशर होंगे वो फटाक से कह पढ़ेंगे आर। क्या बोलेंगे आर, बट नॉट एग्जैक्टली, आर नहीं होगा, इज होगा। अब बड़ा कंफ्यूजन वाला बात है यार, यहां पे जब हमने बॉयज किया तो आर किया, पेन्स किया तो आर किया, यहां पे भी स्टेट्स किए तो आर क्यों गलत है सर, ये मन में सवाल आ रहा होगा। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे और नोटिस करेंगे, तो मैंने यू का, यूनाइटेड का यू कैपिटल लिख रखा है और स्टेट्स का एस भी कैपिटल लिख रखा है। समझ रहे हैं बात आप, यूनाइटेड तो फिर भी शुरू में है, बट स्टेट्स कहाँ है, बाद में आया है, बीच में है वो। तो शुरू में तो भले किसी का भी कैपिटल हो सकता है, बट सेंटेंस के बीच में, आखिर में, कहीं भी आकर के पहला लेटर कैपिटल रखने का राइट किसको है, प्रॉपर नाउन को। और दूसरा फॉर्मूला इसी में ऐड कर लीजिए, इट इज बॉर्न टू बी सिंगुलर, इट इज बॉर्न टू बी सिंगुलर। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रॉपर नाउन हमेशा और हमेशा सिंगुलर होता है। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम रहे ना रहे, मेरा यूट्यूब चैनल बंद हो जाए, भगवान सूर्य पूरब की बजाय पश्चिम से उग जाएं, लेकिन प्रॉपर नाउन हमेशा पैदा ही होता है सिंगुलर रहने के लिए। अब देखो, द मोमेंट आई से समथिंग इज बॉर्न टू बी सिंगुलर, two things must be very clear to you people, right? What are those two things, man? The first is, it will always take singular verb and it will take no extra s oblique es in it. अगर हम कहते हैं कि प्रॉपर नाउन इज बॉर्न टू बी सिंगुलर, मतलब ये पैदा ही हुआ है सिंगुलर रहने के लिए, मतलब दो बातें क्लियर हैं। क्या, कि इसमें verb भी हमेशा सिंगुलर लगेगा, इज लगेगा, आर नहीं, वॉज लगेगा, वर नहीं, हैज लगेगा, हैव नहीं। एक बात। दूसरा, इसमें अलग से एस ई एस नहीं लगेगा, पहले से लगा है तो चलेगा, अलग से नहीं। जैसे जब भी होगा इंडिया होगा, इंडिया में एस लगा के इंडियाज नहीं हो जाएगा। जब भी होगा ताजमहल होगा, ताजमहल्स नहीं हो जाएगा, राइट? इस बात को पहले से लगा है तो ठीक है। चार्ल्स डिकेंस एक नॉवेलिस्ट है, उनके नाम में पहले से लगा हुआ है, राइट? तो अलग बात है, एडिशनल आप नहीं लगाएंगे। यहाँ पे गलत हो क्यों जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो फैक्ट्री है, एडुकेशन फैक्ट्री, वैसे ही पढ़ा दिया गया है, मुखिया जी विधायक जी ऐसे ही पढ़ा दिए हैं। क्या पढ़ा दिए हैं कि जहां कहीं भी एस ई एस लगता है मतलब पुल्डल, और पुल्डल तो वर्ब भी पुल्डल, तो आपको यहाँ एस देख के लगता है पुल्डल तो यहाँ आर लगा दिए, यहाँ भी एस देख के लगा पुल्डल तो आप आर लगा दिए, यहाँ भी एस देख के लगता है पुल्डल तो आप आर लगा दिए। नॉट एग्जैक्टली, यू कैपिटल था, एस कैपिटल था, प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल था। और दूसरा पॉइंट, इट इज बॉर्न टू बी सिंगुलर, प्रॉपर नाउन पैदा ही हुआ है सिंगुलर रहने के लिए, अलग से एस ई एस नहीं लगेगा, पहले से लगा है तो अलग बात, वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा। समझ रहे हैं बात? और आप ऐसे भी सोच के देखो, यूनाइटेड स्टेट्स जो है,
यूएस, इसी को शॉर्ट में तो कहते हैं, अमेरिका का दूसरा नाम है। आप खुद से भी सोच के देखो, अमेरिका कितना देश, एक की एक से अधिक, जाहिर तौर पे एक ही कंट्री ना, और जब एक है इसका मतलब सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर लगेगा। आप इस बात का ख्याल रखिएगा, राइट। अब अगर आपको इसका एक नमूना देखना है तो आओ क्वेश्चन के थ्रू दिखा देते हैं। थियरी बता दिए ना, मैंने पहले ये सब थियरी बताया, ये एग्जाम्पल दिया, इलस्ट्रेट किया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, राइट। गुलिवर्स ट्रेवल्स, कोई भी एक आम और सामान्य बच्चा इस चीज को अगर देखता है, कोई भी, तो उसको क्या लगेगा? गुलिवर्स ट्रेवल्स। अच्छा, एस लग गया, लड़ गया है। मुखिया जी तो हमको बोले थे कि जहां कहीं भी एस ई एस लगता है मतलब वो प्लूरल होता है, तो अच्छा, इज नहीं होगा, आर होगा। आपके मन में ऐसी भावनाएं आती हैं, आपके मन में ऐसी भावनाएं आती हैं जो कि पूर्णतया गलत है। कैसे? अगर आप फोकस करेंगे तो यहां आपको गुलिवर्स का जी कैपिटल दिख रहा होगा, तो चलो इसको तो आप कह सकते हो कि शुरू में आया है सर, सब कैपिटल होता है। बट यहाँ ट्रेवल्स का टी क्या है? कैपिटल है। और कैपिटल होने का मतलब ये किस बात का तस्दीक कर रहा है? कि ये प्रॉपर नाउन है, और जब ये प्रॉपर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, अर्थात गुलिवर ट्रेवल्स इज गलत नहीं था, सही था, राइट। एक और क्वेश्चन पूछ दिया था एग्जाम में, ऐसे ही एग्जाम में पूछ दिया, अरेबियन नाइट्स, राइट, अरेबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक। हम बस समझा रहे हैं, आप कैसे सवाल पूछ दिया। फिर क्या लगा लोगों को कि अच्छा भाई यहां तो इसने ऑलरेडी लगा ही रखा है एस, मतलब क्या हो गया? प्लूरल। अच्छा, आर होगा, काटो काटो काटो, इज काटो आर कर दो, ऐसा लगता है। लेकिन नहीं, अरेबियन का ए कैपिटल है और नाइट्स का एन कैपिटल है। ये भी प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे सवाल आ जाएंगे, राइट। जैसे मान लो बहुत सारे कंपनियों के नाम में एस ही लगा रहता है, लिखा रहेगा टाटा एंड सन्स आर प्लानिंग टू एक्सपेंड दियर बिजनेस, मान लो ऐसा आ गया, तो आपको क्या लगेगा? हाँ, एस लगा हुआ है, प्लूरल है, आर लगेगा, सही तो है, बट नॉट एग्जैक्टली। टाटा का टी कैपिटल है और सन्स का एस कैपिटल है। रमेश फार्मास्यूटिकल्स, आमतौर पे कंपनियों के नाम में एस लग जाता है। किसी मिठाई का नाम देखिए, मोहन स्वीट्स, नहीं, गजोदर स्वीट्स, तो एस लग गया। आपको क्या लगता है भाई कि पुल्डल है, आर लगा दे, बट आप ध्यान देंगे तो गजोधर का जी और स्वीट्स का एस कैपिटल रहेगा। तो इसीलिए मैंने पहला पॉइंट बताया था, वो पॉइंट निरर्थक नहीं था। क्या बताए थे? पहला लेटर इसका हमेशा कैपिटल रहता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन इन अ गिवन सेंटेंस। दूसरा क्या? इट इज बॉर्न टू बी सिंगुलर। इसमें एस लगा है नहीं लगा है डजंट मैटर, वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा, और पहले से एस लगा है तो ठीक है, आप अलग से नहीं लगाएंगे, राइट। चलिए, ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट और समझते हैं हम लोग यहां से। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा, नो आर्टिकल, it is not that better to write no article. Generally, no article is used before it. Generally, ध्यान देना है आपको, आमतौर पर इसके पहले कभी भी किसी भी तरह का आर्टिकल नहीं लगता है। मतलब जब भी होगा सिर्फ इंडिया होगा, और इंडिया, एन इंडिया, द इंडिया नहीं होगा। जब भी होगा सिर्फ सुमित होगा, द सुमित, असुमित, एन सुमित नहीं हो जाएगा। इन सारी बातों का आपको ख्याल रखना होगा। आमतौर पर इनके पहले कभी भी किसी भी तरह का आर्टिकल नहीं लगता है। अगर लग गया तो बॉम्ब फट जाएगा, अगर लग गया तो गलत हो जाएगा। कैसे? आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम में कब सवाल पूछ दिया, थियरी बता दी, इलस्ट्रेट कर दिए, सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछ दिया, आई फाउंड हिम इन द लाइब्रेरी रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ द शेक्सपियर, राइट। अब देखिए यहां शेक्सपियर मिला। अब आप सोचिए, शेक्सपियर सारे राइटर का नाम कि किसी खास का? जाहिर तौर पे किसी खास का। खास है इसलिए प्रॉपर है, और नाम है इसलिए नाउन है।
या पहला लेटर कैपिटल है वैसे भी पकड़ सकते हैं कि अच्छा कैपिटल है इसका मतलब प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले आमतौर पे आर्टिकल नहीं लगना चाहिए। यहां आप क्या देख रहे हैं, एक आर्टिकल लगा दिया है, यही इसमें एरर था। ठीक है बात। तो अब तक हमने क्या क्या देखा, दो पॉइंट हमने देखा। पहला पॉइंट आपने ये देखा, द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन विल ऑलवेज बी कैपिटल। दूसरा आपने देखा, इट इज बॉर्न टू बी सिंगुलर। तीसरा आपने देखा कि जनरली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर इट, बट while I was writing this point I did some trick to you people। क्या ट्रिक किया मैंने यहां लिखा जनरली। आपने देखा होगा हम शुरू में नो आर्टिकल लिख रहे थे बट जल्दी से मिटा के जनरली लिखे। आम तौर पे इसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है, मतलब कभी कभी क्या होता होगा, लगता भी होगा। कब लगता है, कैसे लगता है, आइए इस बात की तस्दीक और इस बात का पड़ताल करते हैं। राइट। अगर हम डायग्राम बनाने का कोशिश करें तो शायद कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाया जा सकता है। अगर आप ध्यान दें तो कि इसके पहले आर्टिकल जनरली अर्थात 90% केस में नहीं लगता है। 90% केस में नहीं लगता है मतलब 10% केस में लगता होगा। कुछ ऐसा डायग्राम हम लोग मोटे तौर पे बना सकते हैं। राइट। कि 90% केस में आर्टिकल नहीं लग रहा है, 10% केस में लग रहा है। अब एक सवाल है कि अगर आर्टिकल लग रहा है तो क्या क्या और कब। ये तो समझ गए कि आमतौर पे नहीं लगाना है, लेकिन जिस 10% केस में आर्टिकल लग रहा है सर क्या क्या लगेगा, सिर्फ ओ या एन लगेगा या सिर्फ द लगेगा या दोनों लगेगा, अगर लगेगा भी तो कब लगेगा। तो आइए इन सारे बातों का पड़ताल करते हैं। सबसे पहले तो ये कि 5% केस में इसके साथ द लगता है और बाकी के 5% केस में इसके साथ ओ या एन लगता है। पहले ये समझ लें आप, 5% केस में द और 5% केस में ओ या एन, मतलब ये तो समझिए कि दोनों लगता है। अब एक और सवाल, सर कब द लगता है, कब ओ या एन लगता है। आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। अगर आप प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल तारीफ करने के लिए करें, प्रेजिंग के लिए करें, किसी का तारीफ करें, तो आपको उसके पहले द लगाना पड़ेगा। और अगर आप प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल मौकरी के लिए करें, किसी का मजाक उड़ाने के लिए करें, तो उसके पहले ओ या एन लगेगा। क्या बोल रहे हैं समझिएगा। बुक में इतना तो लिखा है, लेकिन क्या नहीं लिखा है जिससे कंफ्यूजन होता है वो भी बताएंगे। बुक में ये लिखा हुआ है बात, हम भी वहीं से पढ़ के बता रहे हैं, कुछ पैदा थोड़ी कर देंगे, लेकिन जहां कंफ्यूजन होता है उसके कान को भी पकड़ेंगे। लिखा है बुक में कि प्रॉपर नाउन के पहले आमतौर पे आर्टिकल नहीं लगता है, अच्छी बात। लेकिन अगर आप प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल किसी का तारीफ करने के लिए करेंगे, किसी का मजाक उड़ाने के लिए करेंगे, उस समय लगता है। जब तारीफ करते हैं तो द लगता है, जब मजाक उड़ाते हैं तो ओ या एन लगता है। कैसे, जरा सा इस बात को और समझते हैं। जैसे देखिए, हम कह रहे हैं द राहुल इज कमिंग, सपोज, इज इट करेक्ट? नहीं, क्योंकि राहुल प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले आमतौर पे आर्टिकल नहीं लगता है। अभी आपने पढ़ा कि लगता है, लेकिन कब, जब उसका इस्तेमाल करके किसी का तारीफ करेंगे, उसका इस्तेमाल करके किसी का मजाक उड़ाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, हम लिख रहे हैं राहुल प्लेज सो वेल दैट ही कैन बी कॉल्ड विराट कोहली। राइट। अभी समझना बात को, हड़बड़ाना मत। आमतौर पे आर्टिकल नहीं लगता, ये तो बात समझ गए आप, लेकिन जब तारीफ करते हैं तो द लगाते हैं, और जब मजाक उड़ाते हैं तो ओ या एन लगाते हैं। अब आप जरा पढ़ के देखो कि राहुल इतना अच्छा खेलता है कि उसको विराट कोहली कहा जा सकता है। यहां हो क्या रहा है, यहां तारीफ हो रहा है ना। अब जैसे ही तारीफ होगा तो क्या होगा, उस समय प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल लगेगा, और वो भी ओ या एन नहीं द लगेगा।
कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है, समझ रहे हैं आप? इस सेंटेंस में दो दो प्रॉपर नाउन है, राहुल भी है और विराट कोहली भी है। अब कंफ्यूजन होना शुरू। इसका जवाब किताब में नहीं है। किताब में सिर्फ इतना लिख दिया है कि जब प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल तारीफ करने के लिए होता है तो उसके पहले द, मजाक उड़ाने के लिए तो उसके पहले अ या एन। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं लिखा है। बात क्या है कि आप एज ए स्टूडेंट उस बारीकी को नहीं पढ़ पाते हैं, या हम भी जब कभी स्टूडेंट हुआ करते थे तो नहीं समझ पाते हैं। आपने नोटिस किया होगा हमेशा आप जैसे स्टैंडर्ड 6 में रहते हैं, 6 से 7 में जब जाते हैं आप, तो आपको 6 की बातें समझ में आने लगी। उस समय नहीं आ रहा था। 7 में 7 की बात नहीं समझ में आएगी, जैसे 8 में जाएंगे समझ में आने लगता है। ये नेचुरल साइकिल है। उस समय आप मैच्योर थोड़े हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल तारीफ करने के लिए होगा द लगेगा, मजाक उड़ाने के लिए होगा अ या एन लगेगा। भाई मेरे, जिसका तारीफ होगा उसमें आर्टिकल नहीं लगाना है, जिसका मजाक उड़ेगा उसमें आर्टिकल नहीं लगाना है। जिसका यूज करके तारीफ करेंगे, जिसका यूज करके मजाक उड़ाएंगे उसमें लगता है। जैसे इस सेंटेंस में तारीफ किसकी हो रही है, राहुल की, तो राहुल में आर्टिकल नहीं लगाना है। किसका यूज करके, विराट कोहली का यूज करके, तो आपको विराट कोहली के पहले द लगाना पड़ता। यही एरर इस क्वेश्चन में था। आइए अब सवाल देखते हैं एग्जाम का। जैसे एक सवाल पूछा, डॉक्टर कलाम कैन बी कॉल्ड भाभा ऑफ मॉडर्न इंडिया। गौर फरमाएंगे आप, डॉक्टर कलाम भी प्रॉपर नाउन है और भाभा वही होमी जहांगीर भाभा जिनके नाम पे बॉम्बे में एटॉमिक रिसर्च सेंटर है 80 में बना। डॉक्टर कलाम को आधुनिक भारत का भाभा कहा जा सकता है। क्या लगता है आपको, तारीफ हो रहा है या मजाक? जाहिर तौर पे तारीफ हो रहा है। अब दिक्कत है, तारीफ हो रहा है तो द लगाना है और द प्रॉपर नाउन के पहले लगाना है। दो दो प्रॉपर नाउन है, कलाम साहब भी है, भाभा भी है। किसमें लगा दें? तो मैंने क्या सिखाया, जिसका तारीफ करेंगे, जिसका मजाक उड़ाएंगे उसमें नहीं करना है कुछ। जिसका यूज करके तारीफ करेंगे, जिसका यूज करके मजाक उड़ाएंगे उसमें आर्टिकल लगा देना है। तो कलाम साहब की तारीफ तो हो रही है, बट भाभा साहब का इस्तेमाल करके तो आपको भाभा के पहले क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। ठीक है बात, उम्मीद करते हैं समझ रहे हैं। अब एक और है, मजाक वाला भी तो है कि सर मजाक उड़ता है तो अ या एन लगता है। आइए उसको देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, द, किसका नाम लिखते हैं, कोई भी जो भी, दिशा पटानी। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी फेवरेट है, ऐसा हम नाम लिखेंगे जो आज के युवा कनेक्ट कर पाए, आप कनेक्ट कर पाए। द दिशा पटानी इज कमिंग सपोज। अब आप देखिए जरा सा, दिशा पटानी सारी एक्ट्रेस का नाम है कि किसी खास का? तो दिशा पटानी किसी खास एक्ट्रेस का नाम है। तो खास है इसलिए प्रॉपर नाम है, इसलिए नाउन दोनों है तो प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन के पहले आमतौर पे आर्टिकल नहीं लगता है, इसमें यही गड़बड़ था। हाँ लगा सकते थे अगर सेंटेंस पढ़ के ऐसा लगता है कि तारीफ हो रहा है, अगर सेंटेंस पढ़ के ऐसा लगता है कि मजाक उड़ रहा है। यहां दोनों में से कोई भी स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है, अतः आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन अब देखिए, मान लीजिए हम लिख रहे हैं काजल थिंक्स हरसेल्फ दिशा पटानी ऑफ हर एरिया। काजल थिंक्स हरसेल्फ दिशा पटानी ऑफ हर एरिया। काजल अपने आप को अपने मोहल्ले का, इलाके का, एरिया का दिशा पटानी समझती है। अब ये सब्जेक्टिव बात है, क्या लगता है आपको, तारीफ हो रहा है या मजाक उड़ रहा है? टेक्निकली देखें तो मजाक उड़ रहा है। अब आप कहेंगे कैसे सर, उधर पीछे आपने राहुल वाला में कैसे कह दिया था कि तारीफ हो रहा है और यहाँ मजाक क्यों? क्योंकि राहुल वाले में राहुल खुद से नहीं कह रहा था कि हम विराट कोहली, उसको कहा जा सकता है। यहाँ तो काजल खुद कह रही है कि मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। नहीं, जो रील्स आप लोग देखते हैं, सॉरी, मजाक उड़ रहा है। और जब मजाक उड़ रहा है तो अ या एन लगाना पड़ेगा। किसमें? जिसका तारीफ होगा, जिसका मजाक उड़ेगा उसमें नहीं करना है। जिसका यूज करके तारीफ करेंगे, जिसका यूज करके मजाक उड़ाएंगे, अर्थात दिशा पटानी के पहले आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा।
आर्टिकल क्या लगाएंगे, या तो ए या तो एन। अब एक और बॉम्ब फूटेगा कि सर कब लगाते हैं अ और कब लगाते हैं एन, यहां भी बॉम्ब फूटेगा। अगर एकदम बुतरू हैं आप और बिल्कुल ही फ्रेशर, तो हमारे यहाँ पढ़ा दिया जाता है कि अगर किसी वर्ड के शुरू में ए ई आई ओ यू लगा है तो भाई एन लगेगा, और नहीं तो ए लगेगा। जैसे अगर आपने देखा कि एप्पल, अगर आपने देखा कि ईयर, अगर आपने देखा कि आयन, अगर आपने देखा कि आउल, और ए ई आई ओ यू अगर आपने देखा कि अम्ब्रेला, तो अगर सेंटेंस में ए ई आई ओ यू मिलता है तो हमारे यहाँ विद्वानों ने एन लगाने की स्थिति बताई है, राइट। बट ऐसा नहीं है, ये बात गलत है। ए ई आई ओ यू, अच्छा, और लेकिन यही अगर बॉय लिखा रहता, गर्ल लिखा रहता, तो अ लगाते। क्यों लगाते, क्योंकि इनमें ए ई आई ओ यू नहीं लगा है। एक मोटे तौर पे ये बात हमारे यहाँ बताया जाता है, लेकिन ये पूरा बात गलत है। दरअसल ए ई आई ओ यू इसका केवल फिगरेटिव वैल्यू से आप एन नहीं लगा देंगे। विद्वानों ने गलत नहीं बोला है, बोला तो ठीक ही है, कुछ लोगों ने गलत भी बोल दिया है, लेकिन लोग समझने में गलती कर गए हैं। ए ई आई ओ यू का सिर्फ फिगर ना दिखे वहां, बल्कि उसका फोनेटिक्स दिखे, उसका साउंड दिखे। अगर किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं आप, उच्चारण कर रहे हैं आप, उसके उच्चारण में अगर ए ई आई ओ यू का वॉवेल आए, ये स्वर आए, तो आप एन लगाएंगे, अन्यथा अ लगाएंगे। और सरल करते हैं, कोई भी वर्ड मिले आप उसको पढ़िए। अगर उसको पढ़ने पे उसका पहला लेटर हिंदी का क ख ग घ आता है तो अ लगा दीजिएगा, और अगर हिंदी का अ आ इ ई आएगा तो एन लगा दीजिएगा, राइट। जैसे देखिए आप, एप्पल क्या पढ़ते हैं आप इसको, एप्पल, तो इसमें क्या आता है, ए आ जाता है। ईयर तो इसमें ई आ जाता है। आयन तो इसमें आ जाता है। आउल तो इसमें भी आ। अम्ब्रेला तो इसमें आ ई जैसा आया, इसीलिए आपने एन लगाया। लेकिन बॉय में क्या आता है, बॉय, ब आता है नहीं। गर्ल में क्या आता है, गर्ल, ग से गमला, क ख ग घ, तो आपने अ लगा दिया। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, जैसे एच ओ एन ई एस टी, यहां पे तो यार वॉवेल नहीं है ए ई आई ओ यू, बट आपने देखा होगा कि एन लगता है। एग्जाम में हम लोग अ लगाते थे तो गलत होता था। क्यों लगता है, क्योंकि आप इसको पढ़ क्या रहे होते हैं, आप पढ़ते हैं ऑनेस्ट, इसमें एच साइलेंट रहता है, राइट। तो अ आ ई आ गया तो आपने क्या लगा दिया, एन लगा दिया, ओके। इसका मतलब जहां जहां एच रहेगा वहां पे एन लगा देंगे, नहीं। स्टिल फोनेटिक्स में मान लो एक और एग्जांपल हम लिख रहे हैं, एच ई आई आर, यहां भी एन लगा दें, नहीं। यहां क्या लगेगा, ओ, नहीं, बुड़बक बना दिया आपको। हेयर नहीं बोलते हैं इसको भाई, एयर, हम जानबूझ के समा बांध दिए। इसको भी एयर कहा जाता है, एच साइलेंट रहता है, तो क्या लगेगा, एन लगेगा। इन सारी बातों का सारांश यही है, फोनेटिक्स इज इंपॉर्टेंट, उनका उच्चारण इंपॉर्टेंट है, और उच्चारण आपको आना चाहिए। क ख ग घ निकलेगा अ लगाएंगे, अ आ इ ई निकलेगा एन लगाएंगे। तो अब हमारे सवाल पे आते हैं। सवाल क्या था हमारा, दिशा पटानी, यही ना। आप द लिखते हैं दिशा में, तो द से दवात, तो क्या लग जाएगा यहाँ, और दिशा पटानी। काजल थिंक्स हरसेल्फ और दिशा पटानी ऑफ हर एरिया। अब एनडीए के एग्जाम में यहां से सवाल आ गया। आइए सवाल देखिए। ये चारों सवाल जो देख रहे हैं आप, कोई किसी बैंक के एग्जाम का है, कोई एसएससी का है, आखिरी ये वाला एनडीए के एग्जाम में पूछा था। हम तो एग्जाम्पल में काजल का एग्जाम्पल दिए, गुस्साइएगा मत आप लोग, अगर नारियां और देवियां देख रही हो तो। एग्जाम का सवाल पूछा, हम तो केवल काजल बोले। यहां पे कह रहा है एवरी गर्ल, क्या कह रहा है, एवरी गर्ल थिंक्स हर सेल्फ, प्रियंका चोपड़ा, उस समय प्रियंका चोपड़ा का ब्याह नहीं हुआ था,
बाद में तो निक जोनस लेके भाग गया, हम बड़ी रोए थे उस दिन, 2 साल तक खाना नहीं खाए थे, अलग बात है। तो अभी देखिए, सारी लड़कियां अपने आप को अपने मोहल्ले का प्रियंका चोपड़ा समझती हैं। तो क्या हो रहा है भाई यहाँ पे मजाक उड़ाया जा रहा है, किसका इस्तेमाल करके? प्रियंका चोपड़ा। तो इसके ठीक पहले या तो अ लगेगा या एन लगेगा। प्रियंका चोपड़ा में प आता है, प से पतंग यानी क ख ग घ, तो आप यहाँ अ लगा देंगे। उम्मीद करते हैं प्रॉपर नाउन की ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। प्रॉपर नाउन से कुल इतने ही सवाल बनते हैं, इतने थियरी, इतने इलस्ट्रेशंस, इतने सवाल। क्या क्या? फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल रहेगा, चाहे ये सेंटेंस में कहीं पे भी रहे। यह राइट ध्यान रहे, केवल प्रॉपर नाउन को ही प्राप्त है। दूसरा, इट इज बॉर्न टू बी सिंगुलर, अर्थात इसमें वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा, इज होगा आर नहीं, वॉज होगा वर नहीं, हैज होगा हैव नहीं, और इसमें अलग से एस ई एस नहीं लगाएंगे। पहले से लगा है तो अच्छी बात। दूसरा, तीसरा, आमतौर पे इसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। चौथा, तारीफ करेंगे तो द लगता है, मजाक उड़ाएंगे तो अ या एन लगता है। ध्यान ये रखना है, जिसका तारीफ होगा, जिसका मजाक उड़ेगा, उसमें आर्टिकल नहीं लगाना है। जिसका यूज करके तारीफ करेंगे, जिसका यूज करके मजाक उड़ाएंगे, उसमें आर्टिकल लगाना है। तारीफ में द, मजाक में अ या एन। थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए। सारा ग्रामर पढ़ाएंगे जीरो से आखिर तक। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, चीयर्स।